हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन यू ऑल वेलकम द वंडरफुल सेशन ऑफ द बायो भारत प्लेटफॉर्म। बायो भारत के इस यूट्यूब चैनल पे मैं अजहर सर फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत वेलकम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, हेल्दी भी होंगे और बहुत बेहतरीन डायरेक्शन में अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा पूरा सेशन, पूरा लेक्चर बेस्ड है, वो बेस्ड है फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट। मतलब प्यारे बच्चों की डिजर्ट प्लांट के अंदर एक्चुअल में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। नॉर्मल प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस आप पढ़ चुके हो, लेकिन आज देखेंगे कि डिजर्ट प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। एक्चुअल में जो हमारी जर्नी रही है प्यारे बच्चों अभी तक लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, वो रही है स्टोमेटा तक। प्रीवियस लेक्चर में आपने स्टडी किया स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा एंड द पार्ट्स ऑफ स्टोमेटा। आपने स्टोमेटा का स्ट्रक्चर देख लिया आप, और उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, ये सारी स्टडी हो चुकी है। और आज की स्टडी बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है प्यारे बच्चों आपकी बोर्ड एग्जाम के लिहाज से। बोर्ड एग्जाम में फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट कभी लॉन्ग में नहीं आता प्यारे बच्चों। जब भी आता ये शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में आता, 2 फिर 2.5 नंबर में सेक्शन सी वाले पोर्शन में पूछता है। तो भाई नंबर चाहे 1 नंबर आए, चाहे आधा नंबर आए, चाहे 4 या 5 नंबर वाला क्वेश्चन हो, हमारे लिए हर क्वेश्चन की वेटेज है। अगर में हमें अच्छा स्कोर करना है तो भैया बूझ बूझ से सागर एक कहावत है, तो हमें हर एक नंबर पे क्या करना है, उतना ही एफर्ट डालना है। उसमें ये नहीं कि ये शॉर्ट है ये लॉन्ग है, नहीं, हर टॉपिक को कॉन्सेप्चुअल तरीके से स्टडी करना है, उस पर एनालिसिस करना है, उसका नोट्स प्रिपेयर करना है, और अच्छा स्कोर तभी हमारा बोर्ड एग्जाम में हो सकता है प्यारे बच्चों। सिंपल सा फंडा, ठीक है। तो बिना टाइम को गवाए आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट। लेकिन लेक्चर जब भी स्टार्ट होता है, एक बात आपको मेरी अब याद हो गई होगी प्यारे बच्चों, कि आपके हाथ में पेन और नोट कॉपी का होना ज़रूरी है फॉर मेकिंग अ गुड नोट्स। क्लियर? चलिए तो देखते हैं कि डिजर्ट प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। पहला पॉइंट इसमें आप नोट करेंगे प्यारे बच्चों, ये देखिए, ये जो सारे प्लांट आपको यहाँ दिख रहे हैं बेटा, ये रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधे हैं, डिजर्ट प्लांट है जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक है, अभी देखो डिजर्ट प्लांट को क्या कहते हैं बेटा, तो एक पॉइंट यहां पर नोट कर लोगे आप, डिजर्ट प्लांट, डिजर्ट प्लांट, डिजर्ट प्लांट ऑल्सो नोन, डिजर्ट प्लांट ऑल्सो नोन जीरोफाइट, जीरोफाइट। बेटा डिजर्ट प्लांट को हम एक और नाम देते हैं, क्या नाम है, जीरोफाइट्स बोलते हैं प्यारे बच्चों। क्या बोलते हैं, डिजर्ट प्लांट को हम क्या बोलते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। ये आप याद करिएगा, डिजर्ट प्लांट को हम एक और क्या नाम देते हैं, जीरोफाइट्स कहते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? चलिए अब इसमें देखिए डिजर्ट प्लांट में और क्या क्या केस होगा बेटा। इन डे टाइम, इन डे टाइम, in daytime the stomata, in daytime the stomata is closed, is closed। बेटा डे टाइम में इनका स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज होता है। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना कि स्टोमेटा क्लोज होता है कब, दिन में। ऐसे पौधे जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ऐसे पौधे जो डिजर्ट में पाए जाते हैं, उनका स्टोमेटा दिन के टाइम में क्लोज होता है। रीजन दे दो बेटा, आप बोलोगे सर दिन के टाइम में स्टोमेटा क्लोज इसलिए होता है क्योंकि डे टाइम में रेगिस्तान का मीन्स डिजर्ट का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है ना। तो वाटर को प्रिवेंट करने के लिए, लॉस ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए उनका स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज होता है। आप ही सोचो ना, डिजर्ट में वैसे भी पानी की बहुत कमी होती है। अगर मैं डे टाइम में डिजर्ट प्लांट का स्टोमेटा ओपन होगा तो क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर हो जाएगा थ्रू द स्टोमेटा, और प्लांट डेड हो जाएगा, प्लांट सूख जाएगा। इस वजह से डे टाइम में स्टोमेटा क्या होता है, क्लोज होता है। स्टोमेटा क्लोज क्यों होता है, स्टोमेटा इनका क्लोज क्यों होता है बेटा, टू प्रिवेंट, क्या लिखोगे आप, टू प्रिवेंट, टू बेटा जस्ट मिनट वेट, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर, टू प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर। पानी को बचाने के लिए स्टोमेटा क्या होता है, उनका डे टाइम में क्लोज रहता है। ठीक, अच्छा पॉइंट नंबर 3 बेटा, इन डे टाइम, इन नाइट टाइम है ना, इन नाइट, इन नाइट द
इन नाइट द स्टोमेटा इज ओपन, रात में स्टोमेटा क्या होता है बेटा, इनका ओपन होता है। नॉर्मल केस से अलग है, जो हमारे नॉर्मल पौधे हैं जैसे मैंगो हुआ, बनियान हुआ, जो भी जितने नॉर्मल ट्री है जो हमारे एरिया में है प्यारे बच्चों, उनका स्टोमेटा जो है डे टाइम में ओपन होता है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, डिजर्ट प्लांट के अंदर स्टोमेटा जो है डे टाइम में क्लोज रह रहा है और नाइट टाइम में क्या हो रहा है, ओपन रह रहा है। समझ में आ रहा है? तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो अब देखते हैं एक्चुअल में कि फोटोसिंथेसिस कैसे होती है प्यारे बच्चों, फोटोसिंथेसिस डिजर्ट प्लांट के अंदर कैसे होती है। तो एक स्लाइड ले लेते हैं, ये स्लाइड देख रहे हैं बेटा। देखिए मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूँ, यहाँ पर मैं ऐसे लिख दूँ प्यारे बच्चों नाइट, क्या लिख दूँ, नाइट लिख दूँ, ठीक है। ये नाइट रात का समय है और ये क्या है, डे का टाइम है। क्या है प्यारे बच्चों, डे का टाइम है। तो आपको मालूम है कि भाई नाइट में क्या होगा, अभी सिखाया हूं कि नाइट के अंदर क्या होगा, स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या होगा, नाइट के टाइम में ओपन होगा, है ना। और डे टाइम में इफ डिजर्ट प्लांट का स्टोमेटा क्या होगा प्यारे बच्चों, स्टोमेटा क्लोज्ड होगा, क्या होगा, क्लोज्ड होगा, बंद होगा। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या है, अब ये रात में फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा, ठीक है। फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा बेटा, टेक ये क्या करेगा, देखो यहाँ से ध्यान से सुनोगे आप मेरी बात को प्यारे बच्चों। ये जो प्लांट है जीरोफिटिक प्लांट है, ये जीरोफाइट्स है, ये क्या है बेटा, जीरोफाइट्स है, मतलब डिजर्ट प्लांट है। अब ये फोटोसिंथेसिस करना स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो। एटमॉस्फेयर से क्या लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ले लिए, एटमॉस्फेयर से CO2 ले लिए, कार्बन डाइऑक्साइड, और बेटा सॉइल से क्या ले लिए, वाटर, इधर से क्या ले लिए, सॉइल से वाटर, क्या ले लिए, वाटर ले लिए प्यारे बच्चों, ठीक। और यहाँ पर इनके एक्चुअल में इनका जो ये लीफ है बेटा, ठीक है, इसमें प्रेजेंट क्या है मालूम है आपको, क्लोरोफिल, क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल। तो इन सबको मिला के ये करेंगे फोटोसिंथेसिस, लेकिन अभी सनलाइट नहीं है, इस वजह से पहले ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो यहां पर एक मैं बात लिख रहा हूं प्यारे बच्चों, इन नाइट द जीरोफिटिक प्लांट, द जीरोफाइट्स the जीरोफाइट्स मेक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट, क्या बनाएंगे बेटा, मेक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कॉल्ड मैलिक एसिड, क्या बनाएंगे प्यारे बच्चों, कॉल्ड मैलिक एसिड बनाएंगे। अब प्यारे बच्चों देखो, रात में ये पौधे क्या करते हैं बेटा, नाइट टाइम में डिजर्ट प्लांट क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे, क्यों, क्योंकि इनका स्टोमेटा रात में ओपन होगा, आसानी से CO2 को ये पकड़ लेंगे। क्लियर है प्यारे बच्चों। सॉइल से ये क्या ले लेंगे, वाटर ले लेंगे, इनके पत्तियों में क्लोरोफिल है। इन तीन चीज को मिला के रात में ही, कब, नाइट टाइम में ही ये बना क्या लेंगे प्यारे बच्चों, मैलिक एसिड, क्या बना लेंगे, मैलिक एसिड, जो कि एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, क्या है, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। समझ में आ रहा है? अब बेटा देखो क्या होगा, अब क्या होगा बेटा, जैसे ही डे होगा, जैसे ही डे टाइम आएगा, ठीक है, सनलाइट आएगी बेटा, क्या आएगी, सनलाइट आएगी, है ना, इन डे टाइम। अब देखो क्या होगा, डे टाइम में क्या होगा बेटा, जो ये मैलिक एसिड आप देख रहे हो, ये जो मैलिक एसिड आप देख रहे हो, ये जो मैलिक एसिड है प्यारे बच्चों, ठीक है, डे टाइम में क्या होगा, ध्यान से देखेंगे आप, ये जो मैलिक एसिड आप देख रहे हैं बेटा, ठीक, इन डे टाइम यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान से देखेंगे इसको, इन डे, है ना, इन डे टाइम, ठीक, मैलिक एसिड क्या होगा, मैलिक एसिड
कन्वर्ट हो जाएगा, मैलिक एसिड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। डे टाइम में मैलिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। किसकी प्रेजेंस में बेटा? किसकी प्रेजेंस में? प्रेजेंस किसकी होगी आप बता दो? प्रेजेंस किसकी होगी? सनलाइट की। किसकी होगी? सनलाइट की। जैसे ही सनलाइट आया बेटा, जैसे ही सनलाइट आया, ये मैलिक एसिड कन्वर्ट किस में हो गया? ग्लूकोज में हो गया। किस में हो गया? ग्लूकोज में हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। प्यारे बच्चों, क्या क्लियर है कि डिजर्ट प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? दो फेज में होती है बेटा, नाइट और डे के फेज में होती है ना। रात में पौधे क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से CO2 ले लेते हैं, क्योंकि इनका स्टोमेटा ओपन होता है, पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, सॉइल से वाटर ले लेते हैं, और रात में ही ये जीरोफिटिक प्लांट, ये डिजर्ट प्लांट नाइट टाइम में ही क्या कर लेते हैं? एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, मैलिक एसिड। और जैसे ही दिन होता है, जैसे ही क्या होगा बेटा? दिन होगा, इन डे टाइम जो ये मैलिक एसिड यहाँ पर बना है, मैलिक एसिड कन्वर्ट इनटू ग्लूकोज। ये मैलिक एसिड कन्वर्ट किस में हो जाएंगे? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसकी प्रेजेंस में होंगे बेटा? सनलाइट की प्रेजेंस में। दिस इज ऑल अबाउट द फोटोसिंथेसिस इन डिजर्ट प्लांट। आई होप सो आपको समझ में आया होगा कि डिजर्ट प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस कैसे होती है। प्यारे बच्चों, सीधा सा इंटेंशन बायो भारत का हमेशा सा यही है कि हर एक टॉपिक को आपको बहुत आसान तरीके से करके समझाया जाए और एक अच्छा नोट्स दिया जाए, जिससे आपके मार्क्स बोर्ड में अच्छे हो सके। कल का जो हमारा पूरा लेक्चर होगा प्यारे बच्चों, वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों। हार्ड वर्क करते रहें और ईमानदारी के साथ अपनी स्टडी को आगे बढ़ाएं।